हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, चार क्वेश्चन बचे हैं, चार या पांच क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में। तो सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट बनाए हैं और पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक डिस्कस किया है। अगर वो वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाके आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रहा आपकी स्क्रीन पे। ये यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि a बराबर b है। मतलब एंगल a और एंगल b जो है आपस में बराबर है, ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दे क्या रखा है आपका, cos a बराबर cos b दे रखा है। अगर cos a बराबर cos b दे रखा है तो यहाँ पे हम अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के इसको अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए दो मेथड बताऊंगा मैं, जो मेथड आपको सिंपल लगे वो आप करना। ठीक है ना, एक ट्रायंगल ले लेते हैं इसमें, सिंपल सी एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एंगल ए, ये हो गया एंगल हमारा बी और ये हो गया हमारा एंगल सी 90 डिग्री। ठीक, अच्छा इस त्रिभुज में अगर हम cos a का वैल्यू लिखेंगे तो cos a बराबर हो जाता है। देखिए cos a बराबर होता है आपका आधार बटे लंब लाल बटे कक्का, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये जो आपका आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार बटे कर्ण देखिए किसके बराबर होगा, ये अगर कोण a है तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार जो है इसका क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB बराबर। ठीक है, बराबर। ठीक है, देखिए cos b अगर इस एंगल को इसको लेते हैं एंगल, तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो इन दोनों में हम यूज कर सकते हैं BC बाय AB। देखिए AB से AB कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा AC इक्वल टू BC। मतलब इस त्रिभुज में ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। सॉरी, यहाँ भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, अतः त्रिभुज ABC में AC बराबर है BC, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाओं के आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। अतः समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो एंगल A और एंगल B आपस में क्या जाएंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में अगर बराबर है तो इनके समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, या दो कोण अगर आपस में बराबर है तो इनके समूह भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो एक तो फर्स्ट इस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं इसमें। और ठीक है, इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं cos A बराबर cos B। देखिए इसके लिए अलग अलग त्रिभुज ले लेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग त्रिभुज ले लेंगे। दो अलग अलग त्रिभुज ले लेते हैं इसमें। ठीक, ये वाला कोण A, ये वाला कोण B, ACB, BP और Q लिख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, देखिए अब इस वाले त्रिभुज में सबसे पहले cos A का वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट त्रिभुज से और cos B का वैल्यू निकालेंगे सेकंड त्रिभुज से। तो cos A का वैल्यू जो है लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण, ये इसका आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये इसका आधार और ये इसका कर्ण हो जाएगा। ये जाएगा AC बटे AD बराबर। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा BQ अपॉन BP,
इनका अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात, ये इसके संगत है और ये इसके संगत है, तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो अगर संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो तीथड़ भुजाओं का अनुपात देखते हैं कि वो बराबर है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए, मान AC अपॉन AD बराबर BQ अपॉन BP बराबर हम मान लेते हैं K। तो यहाँ से हमें मिलेगा AC बराबर K इंटू AD और यहाँ से BP बराबर BQ बराबर मिलेगा हमें K इंटू BP। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं, हम देखिए CD या DC बाय QP का अनुपात। तो DC बराबर क्या जाएगा आपका, DC बराबर हो जाएगा आपका रूट ऑफ, देखिए DC क्या है यहाँ पे, ये आपका लंब है, तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर जो रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे कर्ण हो गया AD, तो AD का स्क्वायर माइनस CA का स्क्वायर माइनस CA का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें यूज करेंगे तो यहाँ पे जो आपका रूट ऑफ लंब ये हो गया PQ का स्क्वायर माइनस ये जगह QP का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AD क्या, AD AC CA BQ इक्वल टू KP। तो यहाँ पे AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, AC बराबर AC और AD में रिलेशन हो गया। ठीक, तो AC और B, एक मिनट देखिए, इसमें हम थोड़ा सा ये करते हैं कि अलग अलग भुजाओं के अनुपात ले लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से ना हम AC जो आपका AC और BQ का अनुपात ले लेते हैं, BQ बराबर, ठीक है, AD बाय BP और इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, K। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे AC बराबर K BQ और यहाँ से जब AD बराबर हो जाएगा K BP। ठीक है, BP ठीक है, ये BP हो जाएगा या PB का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AD की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, K BP का स्क्वायर माइनस CA की जगह लिख सकता हूँ K BQ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PB का स्क्वायर माइनस QB का स्क्वायर का होल रूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर रूट है। यहाँ से k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो k स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे BP का स्क्वायर माइनस BQ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी BP का स्क्वायर माइनस QB का स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट ऑफ k स्क्वायर बचेगा और k स्क्वायर का जो रूट हो जाएगा आपका यहाँ पे जाएगा k। तो ये DC अपॉन QP इज इक्वल टू K और बराबर हो गया हमारा AC अपॉन BQ बराबर AD अपॉन BP। चलो, इन संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है इन दोनों त्रिभुज के। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज जो है वो हमारा समरूप होता है। तो ये हमारा जो है समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में हम बताते हैं, तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BQP क्या है, समरूप है। ये हमारा समरूप हो जाएगा। जब ये समरूप हो जाएगा तो इसीलिए इनके संगत भुजाएं क्या होंगे, संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है।
तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, और से पहले मैंने एक और मेथड बताया, उस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। और चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसमें क्या कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले दे रखा है cot थीटा बराबर दे रखा है 7/8। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करके साइन और cos का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, cot थीटा बराबर 7/8 और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहां से आधार बराबर मिलेगा हमें 7 और लंब बराबर मिलेगा आपको 8। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 64, और ये हो जाएगा आपका 49 प्लस 64, तो इसको ऐड कर देंगे, 3 6 10 10 और 11 113 आ जाएगा के का। ठीक है, हमें वैल्यू निकालना फर्स्ट यहाँ से सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब का वैल्यू है 8 बटे कर्ण है रूट ऑफ 113। ठीक है, ऐसे ही cos थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और आधार यहाँ पे कितना है 7 बटे कर्ण जो है आपका रूट ऑफ 113 हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट निकालना वैल्यू है, निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। देखिए इसमें ऊपर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है, नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला, तो लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस, अब साइन थीटा का वैल्यू रख देंगे, यह 7 बटे रूट ऑफ 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8 बटे साइन का वैल्यू 8 है और cos का वैल्यू 7 बटे रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 64 बटे 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 बटे 113। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 13 का एलसीएम ले लेंगे, तो 113 माइनस 64 बटे 113 डिवाइड बाय 113 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 113 माइनस 49 बाय 130 से 130 कैंसल, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49, और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में वैल्यू निकालना है cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा जो है आपका 7 बटे 8 का स्क्वायर, ये 49 बाय 64, मतलब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का वैल्यू आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a प्लस 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांचिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से cot a बराबर जो 4/3, कितना निकलेगा 4/3। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा आपका 4, लंब हो जाएगा 3, तो कर्ण हो जाएगा रूट ऑफ a का स्क्वायर और l का स्क्वायर। देखिए तो ये जो आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 5, तो इसका कर्ण जो है वो कितना है 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से tan a का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं tan a, तो tan a बराबर आधार बटे लंब बटे
आधार लंब इसका है 3 बटे आधार है 4, 3 बटे 4। साइन ए का वैल्यू निकालते हैं तो लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू 3 है, कर्ण वैल्यू 5 आ गया। और कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे आधार बटे कर्ण, आधार कितना इसका 4 और कर्ण इसका 5, क्यों 4 बटे 5। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे एल एच, ठीक है। मैं प्रूव करना 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। कह रहे कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं ये चेक करेंगे। तो LHS निकालते हैं सबसे पहले, इसमें LHS 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर, tan क्या है, e का वैल्यू है 3 बटे 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस 9 बटे सॉरी 1 माइनस 9 बटे 16 डिवाइडेड बाय ये जो 1 प्लस 9 बटे 16। देखिए 16 का एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9 बटे 16, 16 का एलसीएम ले लेंगे तो 16 प्लस 9 बटे 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 बटे 25, जिसका वैल्यू हो जाएगा 7 बटे 25, ठीक है। अब यहाँ पे RHS का वैल्यू निकालते हैं। RHS हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। देखिए cos स्क्वायर ए, cos का वैल्यू कितना है 4, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटे 5 का स्क्वायर, तो ये 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, तो ये 16 माइनस 9 बटे 25 तो 7 बटे 25, ठीक है। आपस में क्या है बराबर है तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ये आपको एक्सप्लेन अगर मैं करूं ठीक ना, तो ये cot 2a का वैल्यू होता है, ये भी cot आपका 2a का फॉर्मूला होता है, ये भी cot 2a का फॉर्मूला है, cot 2a का मतलब cot 2a आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब बचे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सुंदर सा एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।